इतने दिनों की मेहनत के बाद इस इजलास का जो आज खत्म हुआ है, इसका असर इस मोहल्ले और इस गांव के नौजवानों पर कितना पड़ा। आए मस्जिद बताओ, फजर की नमाज में मस्जिद के अंदर आने वाले 10, 15, 20 नौजवान आपको जवाब दे देंगे कि कुछ नहीं, ऊपर से कपड़ा है, कुर्ता उठा के देखो तो नीचे चड्डी भी नहीं। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, व इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उ'इद्दत लिल मुत्तक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मुहतरम, इस इजलास के कन्वीनर और नाज़िम इजलास शेख तौहीद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए-इज़ाम, जलसा कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अराकीन, रहमत नगर कटिहार और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों,
रात के 12 बजे तक कई उलमा से आपने बड़ी मुफीद गुफ्तगू समाअत फरमाई है। बांग्ला ज़बान में भी आपने खिताब सुना है, उर्दू ज़बान में भी आपने खिताब सुना है। अब भी आप यहाँ बैठकर सुन रहे हैं। यकीनन इतनी रात तक बैठना और दिल जमाई के साथ बैठना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अभी कुरान और हदीस की रमक, चमक, मोहब्बत हमारे सीनों में, हमारे दिलों में महफूज है। कोशिश होनी चाहिए उस पर अमल की। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि इलाहुल आलमीन सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक भी अता फरमा। मुख्तलिफ अनावीन पर मुख्तलिफ लबो लहजे में आपने बहुत सी बातें सुन ली हैं। मैंने कुरान करीम की एक बहुत ही मुख्तसर आयत आपके सामने तिलावत की है। वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। इसी आयत की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने पेश करेंगे। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो, दौड़ो और उस जन्नत की तरफ लपको। जल्दी करो, दौड़ो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसका तूल व अर्ज़ आसमानों ज़मीन के बराबर है। अर्ज़ुहस समावात वल अर्ज़, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसका अर्ज़, जिसका तूल, जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। कोई ठिकाना नहीं है। आसमान का कोई ठिकाना है क्या? कोई उसको नाप सकता है कि आसमान कितना बड़ा है? क्या ज़मीन के छोर का और उसके लास्ट किनारे का कोई आइडिया लगा सकता है कि वो कितनी बड़ी है? अल्लाह ने कहा कि उस जन्नत की तरफ भी दौड़ो जिसका तूल व अर्ज़, जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। और कहा उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, जो सिर्फ अल्लाह से डरने वालों के लिए बनाई गई है, जो सिर्फ मुत्तक़ियों के लिए तैयार की गई है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अमल करने के लिए नहीं फरमाया है। ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। सुनिएगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि रोजा रखो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हज करो, ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं। नहीं, अल्लाह ने कहा कि वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम,
जल्दी करो, दौड़ो, लपको। आज हमारी उम्र मान लीजिए किसी की, एक मिसाल दे रहा हूं, 40 साल है, 45 साल है, अभी हट्टा कट्टा है, चलता फिरता है, दौड़ता है। नमाज और रोजे की बात उसके सामने कही जाती है, ठीक है, अच्छी बात है, इंशाअल्लाह। हज करने क्यों नहीं जा रहे हो? अल्लाह ने पैसा दिया है तुम्हें, सब कुछ है तुम्हारे पास, 2-3 लड़कियां हैं, शादी कर लूं उसके बाद चला जाऊं। अरे अभी क्या हुआ, अभी तो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, 2-4 साल 10 साल और थोड़ा सा गुजार ले, उसके बाद हम नमाज पढ़ने लगेंगे। बहुत से बुजुर्ग मस्जिदों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बल्कि जवानों से ज्यादा हम देखते हैं बुजुर्गों को कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ठंडे पानी से वुजू भी बना लेते हैं, मस्जिद में चले भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं। और जब उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि अब क्या है जिंदगी में, बस अल्लाह ही अल्लाह करना है, अब क्या करना। इस आयत के अंदर अल्लाह ने ये कहा ही नहीं है कि तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि तुम रोजा रखो, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि तुम मेरी इबादत करो। अल्लाह ने ये कहा है कि नेक आमाल करने में, अपने रब की मग़फ़िरत को तलब करने में, जन्नत को हासिल करने में जल्दी करो, सुरात के साथ काम लो। हमारी जेब में 500 का नोट पड़ा हुआ है, किसी गरीब पर नजर पड़ी, देखा हूं हाथ कटा है उसका, बेचारा कमाने के लायक नहीं है, अब सोच रहा हूं इस बेचारे की कुछ मदद करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, पहले मैं बाजार हो आऊं, सामान अपना खरीद लाऊं, उसमें देखता हूं क्या बचेगा क्या नहीं, फिर हम आने के बाद उसकी मदद कर देंगे, तो जो हो सकता है। नहीं, अब तुमने देख लिया तुम्हारी पॉकेट में पैसा है और तुम जान रहे हो कि यह आदमी जरूरतमंद है, अब यह एहसास होना चाहिए आपके अंदर कि मार्केट तक जाते वक्त, सामान खरीदने के बाद पता नहीं हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, और इस गरीब की मदद कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एहसास आपके दिल में उसी वक्त आना चाहिए। और जरूरियाते जिंदगी का सामान बाद में खरीदिए, पहले जितना मुमकिन हो सके उसमें से उस गरीब की मदद कर दीजिए और बाद में जाइए। ये है अमल को जल्दी करने का मतलब, यह है सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम का सही मफ़हूम कि अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी कीजिए, हुसूल जन्नत के लिए जल्दी कीजिए। यह है इस आयत का। जल्दी इबादत करने का और जल्दी नेक अमाल में जल्दी करने का मतलब यह है कि अब आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपकी दुकान, आपके ऑफिसेज, आपकी नौकरियां, इनकी हैसियत सेकंड नंबर की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन तरजीह दी जाएगी नेक अमाल में जल्दी करने को। यानी आपको जितनी जल्दी अपने कारोबार की है, अपने बिजनेस की है, जितनी जल्दी आपको अमीर बनने की और पैसा कमाने की जल्दी है, उससे ज्यादा जल्दी अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत के हुसूल के लिए होनी चाहिए। ये पहली चीज होनी चाहिए और दूसरे नंबर पर आपकी दूसरी चीज होनी चाहिए। इस चीज को आप ज़हन में रखिए। सारिउ
सुरात का मतलब ही होता है जल्द अज जल्द किसी काम को करना। उसको बहुत जल्दी निपटाना। अब उसकी एक दो मिसालें मैं देता हूं आपको। जल्द से जल्द काम निपटाने का और जल्द से जल्द काम करने का माना और मतलब क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मर्तबा क़ज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी। हर इंसान की एक फितरत है, उसको पेशाब और पायखाने की जरूरत भी होती है। इस वाक़े को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को क़ज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी, लेटरीन के लिए गए। उस जमाने में घर घर तो ये था नहीं मामला जो आज घरों में शौचालय बन गए हैं, बाथरूम वगैरह। जंगलों में जाना पड़ता था। तो अपने घर से काफी दूर किसी जंगल में गए। दरख्तों की और झाड़ियों की आड़ उन्होंने तलाश भी कर ली और क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे ही थे। अभी किया नहीं था, अभी लैट्रीन किए नहीं, अभी बैठे ही थे कि फौरन उठ गए, कपड़ा सीधा किया, पानी का जो बंदना जो लोटा था उनके हाथ में, उसको लेकर घर वापस आ गए। फिर घर से कोई चीज लेकर निकले और जब उस काम को उन्होंने कर डाला तो उसके बाद फिर वो घर गए और पानी का बंदना, पानी का लोटा लिया और फिर जंगल के अंदर जाते हैं। फिर झाड़ियों की आड़ में बैठते हैं और क़ज़ाए हाजत से फारिग होते हैं। रास्ते में बैठे हुए कुछ लोगों ने उनको देखा था। जब वो पहली बार क़ज़ाए हाजत के लिए गए तब भी देखा, वहां से जब लौट कर अपने घर गए तब भी देखा, और जब दोबारा ये क़ज़ाए हाजत के लिए गए तब भी देखा। तो रास्ते में जो लोग बैठे हैं ना, उनके दिमाग ज्यादा बड़े होते हैं। ये बार बार क्यों जा रहे हैं? अभी तो गए थे लोटा लेके, फिर लोटा लेके दोबारा क्यों गए? इनके दिमाग कंप्यूटर की तरह चलते हैं। बदगुमानियां जहन में आने लगती हैं। किसी पूछने वाले ने पूछ ही लिया, अबू बकर अभी थोड़ी देर पहले तो आप क़ज़ाए हाजत के लिए गए ही थे, फिर आप वापस आए और अब फिर चले गए, क्या मतलब? पेट खराब हो गया क्या? लूज मोशन लगा हुआ है क्या? और हम लोगों की जबान में ज्यादा खा लिया है क्या? क्या हुआ? कहीं दावत आवत थी, कहीं बदपरहेजी हो गई, ज्यादा खा लिया, ज्यादा पी लिया? ये बार बार आप लोटा लेके भाग रहे हैं जंगल की तरफ, क्या मतलब है? जवाब सुनिए, और उस जवाब को सुनने के बाद देखिए, सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन का मतलब क्या है। फरमाया नहीं, मोशन नहीं लगा, लैट्रीन नहीं हुई, पेट खराब नहीं है मेरा, फिर ये क्या है बार बार आना, बार बार जाना? हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब यह था कि मेरे भाई, पहली मर्तबा जब मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गया, पहली मर्तबा जब मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गया, दरख्तों की आड़ में, झाड़ियों की आड़ में जैसे ही मैं बैठा,
मैंने लैट्रीन की ही नहीं थी, मैंने बैतुल खला किया ही नहीं था, मैंने फौरन मैं उठ गया। जैसे ही मैं बैठा था मेरे जहन में एक बात आ गई, मेरे दिमाग में एक बात आई, आए अबू बकर जिस बिस्तर पे तुम सोते हो उस बिस्तर के नीचे सोने का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, सोने की एक डली पड़ी हुई है। मैंने सोचा कि वो सोने की डली अगर घर में रह गई तो ये अच्छा नहीं है। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि उस सोने को गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम क्यों न कर दूं। मैं लैट्रीन किया ही नहीं और बिना क़ज़ाए हाजत से फारिग हुए मैं उठ गया और सीधे अपने घर गया। पहले मैंने अपने बिस्तर के नीचे से वो सोना निकाला, फिर मैं गरीबों की बस्ती की तरफ गया, जरूरतमंदों को तलाश किया। फिर मैंने उस सोने के टुकड़े को, उस सोने की डली को चंद जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि ये जरूरतमंदों तक ये सोना पहुंच गया है, उसके बाद मैं घर गया और उसके बाद मैंने पानी का बंदना लोटा उठाया और फिर मैं जंगल में गया। और जंगल में जाने के बाद क़ज़ाए हाजत से अब मैं फारिग हुआ हूँ, अब मैं लैट्रीन करके आया हूं। पहले जो गया था वो मैंने लैट्रीन नहीं की थी। साइल मुस्कुराते हुए कहता है अबू बकर ये कौन सी अक्लमंदी है। साइल ने कहा, पूछने वाले ने कहा ये कौन सी अक्लमंदी है, ये काम तो आप पहली बार जब गए थे लैट्रीन के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए, आप लैट्रीन कर लेते, क़ज़ाए हाजत से फारिग हो जाते, उसके बाद में घर में आते और सोना निकालते और गरीबों में बांट देते। ये काम तो आप बाद में भी कर सकते थे। आप इस काम को करने के लिए इतनी जल्दी आपने की कि आप लैट्रीन भी नहीं किए और पहले घर पहुंच गए, सोना लिया, फिर गरीबों में तकसीम कर दिया, उसके बाद आपने पानी का लोटा उठाया और फिर आप गए और दोबारा क़ज़ाए हाजत करने के लिए आप तब जाते जब सोना गरीबों में तकसीम कर देते हैं। ये काम तो आप बाद में भी कर सकते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि हाँ मैं ये काम बाद में भी कर सकता था, लेकिन मुझे डर लगा, इन्नी अखाफ, मुझे खौफ था कि शैतान हमारे दिल के इरादे को बदल न दे, शैतान हमारे इरादे की लगाम को मोड़ न दे। अभी अभी हमारे दिल में जो नेक काम करने का ख्याल आया है, लैट्रीन से फारिग होने के बाद कहीं वो ख्याल मिट न जाए, वो ख्याल खत्म ना हो जाए। शैतान कहीं मेरे इरादे की भाग दौड़ को मोड़ न दे। शैतान खून की रगों में दौड़ रहा है, कहीं वो हमारे दिल में वसवसा डालकर इस नेक काम के करने का इरादा बदल न दे मेरा। इसलिए मैं क़ज़ाए हाजत से फारिग ही नहीं हुआ, पहले सोचा कि ये नेक काम कर लो। आए साइल, क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। नेकी का इरादा जब भी तुम्हारे दिल में आए, फौरन तुम अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ दौड़ो और जिस काम को करने में जल्दी करो, उस जन्नत को हासिल करने में जल्दी करो जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसका तूलो अर्ज़ ज़मीन व आसमान के बराबर है। कुरान की इस आयत को हमने अपने सामने रखा और जब ये नेक इरादा, अच्छे काम का इरादा, गरीबों और मिस्कीनों में सोने को, गोल्ड को तकसीम करने का इरादा मेरे दिल में जैसे ही आया, वैसे ही मैं फौरन अपने घर की तरफ निकल गया और मैं उस वक्त तक लैट्रीन से फारिग नहीं हुआ जब तक कि मैंने ये नेक काम नहीं कर। अब सोचिए जरा, मैच के चक्कर में जो लोग जमातें छोड़ देते हैं वो जरा गौर करें। कैरम बोर्ड के चक्कर में जो लोग नमाजें तर्क कर देते हैं वो जरा सोचें। इधर उधर फजूल जो बैठे रहते हैं और अजानें होती रहती हैं, मस्जिदें खाली रहती हैं, वो सोचें। अरे अभी तो टाइम
है, जमात ही तो निकलेगी, चलो ये मैच पूरा देख लेते हैं या ये खेल पूरा खेल लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे और पढ़ लेंगे। अभी तो 1.5 घंटा बाकी है, अभी तो 2 घंटा बाकी है, जमात हो जाएगी बाद में हम पढ़ लेंगे, अकेले पढ़ लेंगे, 2-4 लोग मिलकर दूसरी जमात कर लेंगे। हम तो नेक अमल करने में नमाज के लिए भी जमात को तर्क कर देते हैं, चलो बाद में पढ़ लेंगे। यहाँ तो ये हुक्म है, जैसी नेक काम करने का इरादा दिल में आए फौरन उस काम को करिए, क्योंकि बाद में पता नहीं शैतान तुम्हारे इस इरादे को मोड़ सकता है। इन्न शैतान युस्नी इनान आज़मी, कहीं शैतान हमारे दिल के इरादे को बदल न दे, हमारे ये इरादे की लगाम को कहीं मोड़ न दे। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब था। जब अबू बकर सिद्दीक को शैतान से इतना खौफ है, वो अबू बकर सिद्दीक जो उड़ते थे तो नबी के साथ, चलते थे तो नबी के साथ, खाते थे तो नबी के साथ, बैठते थे तो नबी के साथ, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने अगर मुझे अपना खलील न बनाया होता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं हौज़े कौसर पर बैठा हूँगा और पानी पिला रहा हूँगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा और जन्नत मेरे लिए खोली जाएगी, मैं सबसे पहले जन्नत में दाखिल होऊंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। ये अबू बकर सिद्दीक जिनको अल्लाह के नबी ने अपने नाम से कभी जुदा नहीं किया, ये अबू बकर सिद्दीक जिनको अल्लाह के रसूल ने कभी अपने नाम से अलग नहीं किया, ये कहते हैं कि मुझे डर लगा कहीं शैतान मेरे दिल के इरादे को मोड़ न दे। हमारी और आपकी हैसियत क्या है? हमारी और आपकी हैसियत क्या है मेरे भाइयों? जब अबू बकर सिद्दीक जैसी शख्सियत को इतना डर है, इतना खौफ है, तो हमारी और आपकी हैसियत। इस आयत के मफहूम को आप समझा आपने? सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम का मतलब जल्दी करो नेक अमल करो। अब आप ही तक़रीर कर लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। नेक अमल में जल्दी करो, नेक अमल करना नहीं है, जल्दी करना है, जल्दी। हदीसें पढ़िए, बादिरू बिल आमाल स्वालिहा, बादिरू बिल आमाल स्वालिहा, यही हुक्म अल्लाह के नबी ने फरमाया, नेक काम करने में जल्दी करो। फतकूनु फितनुन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम, बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े फितने, बड़ी बड़ी मुसीबतें नमूदार होने वाली हैं। फितने ऐसे आ रहे हैं आसमान से, कक़ितइल लैलिल मुज़लिम, जैसे अंधेरी और तारीक रातों के टुकड़े तुम्हारे ऊपर गिरते। मगरिब की नमाज के बाद किसी आदमी से ये कहो चलो यार कुछ अच्छा अमल कर लो, नेक अमल कर लो, और वो आदमी ये कहे चल अंधेरा हो गया है, थोड़ा सा उजाला होने दीजिए तब हम इंशाअल्लाह नेक काम करने में करेंगे, उजाले का इंतजार कर रहा है। मगरिब की नमाज के बाद किसी से कहो कि नेक अमल करने में जल्दी करो, आओ थोड़ा सा अच्छा काम करें, और वो ये कहे कि नहीं थोड़ा सा उजाला हो जाने दो, मैं इंतजार कर लेता हूँ, थोड़ी सी रोशनी का, थोड़े से उजाले का भी अंधेरा है, मैं थोड़ा सा उजाला होते ही इंशाअल्लाह ये नेक काम कर लूंगा। तो उसको याद रखना चाहिए, मगरिब की नमाज के बाद अब तुम उजाले का इंतजार करोगे, रोशनी का इंतजार करोगे, जो नामुमकिन है, क्योंकि उसके बाद अंधेरा और आएगा, उसके बाद और अंधेरा आएगा, रात और अंधेरी होती जाएगी, रोशनी तो बहुत देर के बाद और बहुत लेट आएगी। अगर मगरिब की नमाज के बाद तुम फौरन उजाले का इंतजार कर रहे हो तो नहीं, मगरिब के बाद जो भी वक्त आएगा वो और ज्यादा तारीक होगा, वो और ज्यादा अंधेरे वाला होगा। इसी तरीके से एक फितने के बाद तुम ये सोचो कि चलो ये फितना खत्म होने दो, थोड़ा सा माहौल संभलने दो, मैं उसके बाद नेक अमल कर लूंगा, तो मेरे भाई उस फितने के बाद अब दूसरा और बड़ा फितना उसको आएगा, उस फितने के बाद उससे भी बड़ा फितना आएगा, उससे भी उसके बाद उससे भी बड़ा कोई
कोई फितना आएगा। अब आप ये सोचो कि हम इस फितने से गुजर जाएं, उसके बाद नेक अमल करेंगे, नहीं। अब आप सोचो कि बेटे की शादी कर दें, उसके बाद नेक अमल कर लेंगे। बेटे की शादी के बाद बेटी की शादी आ जाएगी, बेटी की शादी के बाद आप सोचेंगे हम नेक अमल कर लेंगे। बेटी की शादी के बाद आप नेक अमल करना चाहते हैं, पता चला कि आपका बड़ा बेटा बीमार है, अब आप उसका इलाज कराना चाह रहे हैं। आपने बड़े बेटे का इलाज कराने के लिए पैसा फूंका कि जिसकी तबीयत ठीक हो तब हम नेक अमल करेंगे। पता चला कि आपके बड़े भाई का इंतकाल हो गया है। आप बड़े भाई के इंतकाल के बाद आपको ये सोचना है कि चलो अब हम नेक अमल करेंगे। पता चला कि बड़े भाई की मिट्टी देने के बाद घर में आए तो पता चला कि मेरी बीवी को कैंसर हो गया है। मेरे भाइयों, आप नेक अमल में किसी का इंतजार कर रहे हैं कि ये हो जाए तब हम नेक अमल करेंगे, बेटियों की शादी हो जाए तब हम हज करने जाएंगे, इनका निकाह हो जाए तब हम हज के लिए जाएंगे। उसके बाद एक और मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, एक और फितना तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। इसीलिए फरमाया फतकूनु फितनुन कक़तइल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रात के फितनों की तरह, टुकड़ों की तरह तुम्हारे ऊपर फितने आसमान से आ रहे हैं। एक फितना खत्म होगा कि दूसरा, दूसरा खत्म होगा कि तीसरा, और तीसरा खत्म होगा तो चौथा। ये फितने अब तुम्हें घेरे रहेंगे। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, हाल ये होगा कि एक इंसान सुबह को मुसलमान होगा लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा, और शाम को वो मोमिन होगा लेकिन सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। फितने इतने हैं कि सुबह फजर की नमाज पढ़ा होगा, कुरान की तिलावत किया होगा, लेकिन इलेक्शन में खड़ा है, उसको प्रधानी का चुनाव लड़ना है, उसे गांव का मुखिया बनना है, उसको गैर मुस्लिमों के वोट भी लेना है। वही बेचारा गांव का मुखिया जिसने सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, कुरान की तिलावत की, लेकिन शाम तक हिंदू भाइयों का वोट लेने के लिए वो किसी मंदिर में भी जा चुका होगा, मंदिर में टीका भी लगा चुका होगा, मंदिर में जाकर वो अपना माथा भी टेक चुका होगा, ताकि ये साबित कर सके कि हिंदू भाइयों हम तुम्हारे साथ भी हैं। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, तुम देखोगे सुबह एक इंसान मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। इतने बड़े बड़े फितने आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर, इसलिए बादिरू बिल आमाली, इसलिए सारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, ऐ लोगों अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो और उस जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी करो जिसका तूल अर्ज़ ज़मीन व आसमान के बराबर है, जो अल्लाह से डरने वालों के लिए, मुत्तकियों परहेज़गारों के लिए जो तैयार की गई है। नेक अमाल में जल्दी करो। हम जल्दी किसमें करते हैं? अच्छा मोबाइल खरीदने में, अच्छा लैपटॉप लेने में। हमें मालूम है कि कल तक हमारी सर्विस है, अभी नेट पैक है, लेकिन उसका इंतजाम एक दिन पहले से होने लगता है कि इसके लिए पैसा जुड़ा लो, इकट्ठा कर लो। बंद नहीं होना चाहिए। जितनी फिक्र आप इस चीज की कर रहे हैं मेरे भाइयों, उससे ज्यादा फिक्र आपको नेक अमाल की होनी चाहिए, उसमें जल्दी करने की फिक्र होनी चाहिए। जैसे कि उसी में दिमाग लगा हो। जन्नत में जो लोग जाएंगे और अल्लाह के अर्श के साए के नीचे जो लोग होंगे, उनमें से एक वो भी होगा। कौन? जो जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है। रजुलुन मुअल्लकुन फिल मसाजिद, क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है, यानी ज़ोहर पढ़ के आया, काम करता जा रहा है, लेकिन बार बार घड़ी देख रहा कि असर का वक्त कब हो रहा है। असर की नमाज पढ़ के आया, बिजनेस कर रहा है, दुकान चला रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, ऑफिस में बैठा है, कंप्यूटर चला रहा है, लेकिन बार बार घड़ी देख रहा है मगरिब कब हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसमें मुनहमिक रहें और हमारी मगरिब की नमाज छूट जाए। फौरन मगरिब का वक्त होता है और वो जाता है, मगरिब पढ़ के आता है कि ईशा में दिमाग लगा हुआ है, ईशा नमाज पढ़ के आ रहा है, बिस्तर पे सोता है, बार बार रात में
में आंख खुलती है, घड़ी देखता कहीं फजर की नमाज कज़ा तो नहीं हो रही है मेरी। बार बार उसका ज़हन मस्जिद की तरफ लगा है, फजर की नमाज की तरफ लगा है। ऐसा शख्स अर्श के साए में होगा। सबअतु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिल व शाबुन नशा फी इबादति रब्बिही व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मस्जिद। जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है, जो हर वक्त मस्जिद के बारे में सोच रहा है, नमाज के बारे में जिसका तसव्वुर है, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, यानी नेक अमाल में जो जल्दी करता होगा, उस आदमी के बारे में अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाई है कि ये आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। हम तसव्वुर करें अपनी जिंदगी पर। मुझे मालूम है 1.5 घंटा 1 घंटा जितनी देर भी हम आपके सामने बोलेंगे उतनी देर तक असर रहेगा, और उसके बाद में हमें मालूम है इस तकरीर का कितना असर पड़ा। वो आपकी गांव की मस्जिद बता देगी फजर की नमाज में कि इस जलसे का कितना असर पड़ा है। सवाल करिएगा सुबह फजर की नमाज में मस्जिद से, फजर में पहुंच जाइएगा मस्जिद में और मस्जिद से पूछिएगा आज रात में जो तकरीर हुई, जिसके पूरे खर्चे का इंतजाम जलसे से पहले ही हो गया था, चंदा वंदा नौजवानों ने खूब दिया और पहले ही उसका इंतजाम हो गया। इतने दिनों की मेहनत के बाद इस इजलास का जो आज खत्म हुआ है, इसका असर इस मोहल्ले और इस गांव के नौजवानों पर कितना पड़ा। आए मस्जिद बता, फजर की नमाज में मस्जिद के अंदर आने वाले 10, 15, 20 नौजवान आपको जवाब दे देंगे कि कुछ नहीं, ऊपर से कपड़ा है, कुर्ता उठा के देखो तो नीचे चड्डी भी नहीं है, खाली है अमल के मैदान में, ये कोरे हैं, नंगे हैं। ये सुबह फजर की नमाज आपको बता देगी, मस्जिद आपको बता देगी, ये मस्जिद चीख कर आपको जवाब देगी और आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। सुनिएगा इस मस्जिद का जवाब सुबह। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी बन न सके। पूछिएगा सवाल करके। और अफसोस तो ये बात तब होता है जब ये सब सुनने के बाद लोग दांत चीर के हंसते हैं। अफसोस तब होता है कि कितनी बेगैरती आज हमारे मुआशरे में छा गई है कि बजाय अफसोस करने के, बजाय रोने के, बजाय कलेजा फटने के और दिल पर गम के पहाड़ टूटने के, हम दांत चीर के कहते हैं कि हाँ साहब, वाकई बात तो ऐसी। सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, नेक अमाल में जल्दी करो, अपने रब की मग़फ़िरत में के लिए और हुसूल जन्नत के लिए लगो, जल्दी करो। अल्लाह के रसूल नमाज के अंदर है। और कल मैंने ये वाक़या सुनाया था, कल हतिया दियाड़ा में अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, नमाज की इकामत भी कह दी गई। अल्लाह के नबी अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधने वाले हैं और सहाबा इकराम नबी के पीछे सब सफ बांधे खड़े हैं। अल्लाह के रसूल ने सबको सफों में खड़ा छोड़ दिया और अपने हुजरे में चले गए, अपने हुजरे में चले गए। हुजरे में गए, सोने की एक डली निकाली तकिए के नीचे। इससे पहले वाला वाकया अबू बकर सिद्दीक का था, अब जो वाकया सुना रहा हूं वो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। नबी अकरम ने नमाज पढ़ाना छोड़ दिया, जबकि नमाज पढ़ना भी जरूरी था, ये भी फर्ज था, लेकिन आपने नमाज पढ़ाना छोड़ दिया। आपको एक काम याद आया, सोने की डली आपके तकिए के नीचे, पिल्लों के नीचे रखी हुई थी, आपने उसको निकाला और आप उसको लेकर बाहर निकले, गरीबों और मिस्कीनों को तलाश किया। आपने वो सोने की डली गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दी। उसके बाद मस्जिद में आए, अल्लाहु अकबर कहकर नमाज पढ़ाना शुरू की। और जब सलाम फेरा तो सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, पहली बार ये मंजर देखा है, नमाज के लिए इकामत कह दी गई हो, नमाज के लिए तकबीर कह दी गई हो, और आप नमाज पढ़ाना छोड़कर घर में चले जाएं, हुजरे में चले जाएं, और इतनी देर के बाद आप आए। आपने फरमाया, हाँ, मुझे नमाज पढ़ाने से पहले ख्याल आया कि सोने की डली मेरे तकिए के नीचे रह गई है।
पढ़िए रहमतुल्लिल आलमीन काजी सुलेमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की, मैं सोने की डली तकिए के नीचे रह गई है, मैंने सोचा कि उसको निकाल कर तकसीम कर दूं, गुरबा में मसाकीन में बांट दूं, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज पढ़कर घर जाऊं और सोना तकसीम करने से पहले, गरीबों में देने से पहले मेरी रूह निकल जाए, मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए। आए लोगों, अगर गरीबों और मिस्कीनों में सोना तकसीम करने से पहले मेरा इंतकाल हो गया तो कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? जब अल्लाह पूछेगा कि आए मोहम्मद अपने घर में सोने की डली छोड़कर क्यों आए थे? क्या आपने बीवी के लिए, क्या आपने बच्चों के लिए क्यों छोड़ के आए? और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता। आए लोगों, मेरे जहन में जैसे ख्याल आया कि पहले इसको गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, इसलिए इसने एक काम को करने में हमने जल्दी की है। ये तो अल्लाह का हक था, नमाज, अगर ये नमाज अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता था, लेकिन अगर बंदों का हक मारा जाता तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक कि बंदे माफ न करते। इसलिए मैंने इस काम को ज्यादा अहमियत दी और पहले मैंने सोना और चांदी तकसीम कर दिया, सोने की डली मैंने सदका और खैरात कर दी, उसके बाद अब आया और मैंने नमाज पढ़ाई। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन। इस आयत का मतलब अब समझने की कोशिश करो। जैसे ही जहन में आया, जैसे ही दिमाग में आया कि मेरे पास इतना इतना माल है, उस पे गरीबों का हक है, तो बाद में काम करेंगे, पहले इस काम को अंजाम दे डालो, पहले गरीबों का हक अदा कर दो, पहले मिस्कीनों का हक अदा कर दो। मेरे प्यारे साथियों, सोचो आज कौन है? हमारे पास भी माल है, हमारे पास भी सोना चांदी है, हमारे पास भी रुपए पैसे हैं, हमारे पास भी दौलत है। बताओ इस गांव में कितने गरीब लोग हैं, और बताओ बिहार में कितने गरीब लोग हैं। क्या हमें इस बात का एहसास नहीं होता है? हम मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि पहले अपने घर का काम देख लें, पहले अपना खर्चा देख लें, बाद में जो फाजिल होगा उसमें हम गरीबों की मदद भी कर देंगे। हमारे दरवाजे पर जो फकीर आते हैं, अगर वो पहनने के लिए कोई कपड़ा मांगते हैं तो हम उनको वो कपड़ा देते हैं जो हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं, पुराने हो गए होते हैं या छोटे हो गए होते हैं, तो हम उनको पहने पहनाए कपड़े दे देते हैं। कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुम नेकी हासिल नहीं कर सकते हो, उस वक्त तक तुम सवाब नहीं पा सकते हो, जब तक कि तुम अल्लाह की राह में वो चीज खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। अपनी पसंदीदा चीज जब तक अल्लाह की राह में सदका और खैरात ना करो, कुर्बान ना करो, तब तक मेरे भाइयों अल्लाह कह रहा है तुम सवाब नहीं पा सकते हो, तुम नेकी नहीं पा सकते हो। हम पहने पहनाए पुराने कपड़े गरीबों को देते हैं, जबकि खुद अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नए कपड़ों का इंतजाम करते हैं। अपने लिए जो पसंद करते हो वो गरीबों के लिए पसंद करो, वो चीज सदका और खैरात करो, तब नेकी मिलेगी, तब सवाब मिलेगा। मौलाना बात तो आपकी सही है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। कैसे नहीं होगा? सारिऊ का लफ्ज बता रहा है, सुरात, जल्दबाजी करना है, नेक अमल करने में जल्दबाजी करना है। अभी तक यही सुनते थे नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अच्छे काम करो। मौलाना तो कह रहे हैं अच्छा काम नहीं, उसमें भी जल्दी करो। नेक अमल तो हर इंसान को वैसे ही करना है। हम बुरे अमल के लिए पैदा थोड़े हुए हैं दुनिया में, हम नेक अमल के लिए करने के लिए पैदा हुए, लेकिन नेक अमल करने में भी हमें जल्दी करना चाहिए। और कुर्बानी उस चीज की देनी चाहिए जो हमें पसंद है। ग़ज़वे तबूक मालूम है आपको कब हुआ था? कैसी गर्मी थी? ग़ज़वे तबूक। आओ जरा उस मंजर को हम आपके सामने रखते हैं। और बिहार वालों, कटिहार वालों, रहमतनगर के लोगों, आपसे बहुत मुशाबिहत है इस वाक़े की। आप भी खेती बाड़ी करते हैं, वो भी खेती बाड़ी हो रही थी। ग़ज़वे तबूक
सख्त गर्मी में पेश आया। और हदीस की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो पता पाएंगे गज़वा तबूक इतनी गर्मी में हुआ था, ये गज़वा, ये जंग, कि आसमान से आग की बारिश हो रही थी और जमीन पर कोई नंगे पैर अगर खड़ा हो जाए तो पैरों में फलक पड़ रहे थे, जमीन इतनी गर्म हो रही। ऐसी गर्मी में अल्लाह के नबी हुक्म देते हैं कि लोगों इस ग़ज़वे के लिए निकलो, इस जंग के लिए निकलो। और जानते हो कितने किलोमीटर का सफर? कटिहार से बॉम्बे कितना किलोमीटर है? मैं समझता हूं कि शायद 1300-1400 किलोमीटर से कम नहीं होगा। आपका दिल्ली 1100-1300 किलोमीटर से करीब नहीं होगा। अल्लाह के नबी जिस बस्ती में हैं वहां से ग़ज़वा तबूक के लिए सहाबा किराम को हुक्म दे रहे हैं निकलो। कितनी दूर? 1200, तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर। ट्रेन का सफर नहीं है, राजधानी का सफर नहीं है। मौलाना जर्जी साहब की तरह दिल्ली से बैठे, लखनऊ से बैठे और बागडोरा एयरपोर्ट पे 2 घंटे में उतर गए, ये सफर नहीं है। 1200 किलोमीटर का सफर, वो भी बिजनेस के लिए नहीं। एक तो ये होता कि चलो पैसा कमाने के चक्कर में लोग सऊदीया भी चले जाते हैं और दुबई भी चले जाते हैं कि अपने बच्चों का कुछ फ्यूचर संभलेगा, मेरी बीवी बच्चों के काम आएगा। यहां ये भी नहीं है। यहां ये है कि जिस जंग में हम जा रहे हैं पता नहीं हम भी वापस आएंगे या नहीं। 1200-1300 किलोमीटर का सफर, आपने हुक्म दिया निकलो। और जानते हो ये हुक्म किस वक्त दिया जा रहा है? जब फसलें पककर तैयार, खजूरों का फल पककर तैयार हो चुका है। 1-2 दिन में वो खजूर कटने वाले हैं और मार्केट में बिकने वाले हैं। जिस खजूर की पैदाइश और उसके बिजनेस पर पूरे साल का खर्चा चलता है, उन अरबों का, उन सहाबा किराम का, वो खजूर की फसलें पककर तैयार। भाई आपने धान लगाया और पककर तैयार, 2-4 दिन रह गए कटने के लिए, और ऐसे मौके पे कह दिया जाए कि चलिए जिहाद के लिए, और आपको 1200-1300 किलोमीटर जाना पड़े, वो भी बिना ट्रेन के और बिना प्लेन के, बिना बस के और बिना 4 व्हीलर के, घोड़े या ऊंट का सफर। और फिर उस सफर में ये हो कि पता नहीं हम वापस भी आ पाएंगे या नहीं आ सकेंगे। जरा तसव्वुर करिए आप, जबकि आपका खेत पककर तैयार है, धान पककर तैयार है, यही कटना है, यही मार्केट में बिकना है और इसी से आपके पूरे साल का खर्चा चलना है। जरा तसव्वुर कीजिए आप, ये कंडीशन है सहाबा किराम के साथ। उनके खजूरों की फसल तैयार है, पककर तैयार, 2-3 दिन में कटने वाली है, और अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस जंग के लिए निकलो। सहाबा किराम निकलने के लिए तैयार हो गए, एक मैदान में जमा हो गए। अब आपने फरमाया कि जिसके पास जो जो सामान हो वो लेकर आओ, अपने घर से सामान लाओ। हमें ज्यादा राह चाहिए वहां तक चलने के लिए, 1200 किलोमीटर का सफर है, वहां तक जाने के लिए भी हमें खर्चा चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए। जो जानवरों को हम लेके जाएंगे उनको भी खिलाना है। हम और आप 1-2 दिन भूखे रह जाएंगे चलेगा, लेकिन जानवरों को भूखा रखेंगे तो फिर उस पे सवारी कैसे होगी? इन जानवरों को भी खिलाना पिलाना है। लिहाजा अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सामान ले आओ। तुम्हारे पास जो कुछ भी हो चंदा दो। चंदा, यहाँ चंदे का नाम लो तो छाती फटने लगती हो। सहाबा किराम चंदा लाने लगे, ताउन करने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा माल ले आए। सुनिए, ये सुनने की चीज है। अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा माल ले आए। हजरत उमर फारूक भी अपने घर गए
और अपनी बीवी से पूछा घर में क्या क्या है। जो जो सामान था उसको इकट्ठा किया और आधा सामान ले आए, आधा अपने घर में छोड़ दिया। 2 गिलास थे, 1 गिलास ले आए। 2 चादर थी, 1 चादर ले आए। 2 तकिए थे, 1 तकिया ले आए। 2 जानवर थे, 1 जानवर ले आए, घर पे छोड़ दिया। यानी अपने सामान के 2 हिस्से किए, 1 हिस्सा घर में छोड़ दिया और 1 हिस्सा ले आए। हजरत उमर फारूक का 1 हिस्सा सामान हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर के सारे सामान से ज्यादा था। अब इससे ज्यादा आसान उर्दू में हम नहीं समझा सकते आपको, हम बहुत सिंपल उर्दू बोल रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। हजरत उमर के घर का आधा सामान हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर के पूरे सामान से ज्यादा था, लेकिन अबू बकर सारा ले आए और उमर फारूक अपने घर का आधा लाए, निस्फ। अबू बकर सिद्दीक का पूरा माल हजरत उमर फारूक के आधे माल से भी कम था और सहाबा अपना अपना ले आए। अब ये देखो चाचा कहां जा रहे हैं बेचारे इस वक्त। चाची सो गई होंगी, पता नहीं क्यों जा रहे हैं घर। क्या हुआ भाई, बैठे रहिए। अब आप लोग नहीं, आप लोग बैठे रहिए। आप लोग नहीं, वो होता है वो। आए आप लोग बैठिए। इतना अच्छा टॉपिक था लेकिन आप लोगों ने बिगाड़ दिया। आप लोग संजीदगी से बैठे, वॉलेंटियर लोग संभाल लेंगे उसको। वॉलेंटियर हजरात तवज्जो दे, क्या हो रहा है वहां पे। इब्राहिम मेहरबानी, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। वॉलेंटियर लोग संभाल लेंगे, आप लोग बैठ जाइए। बैठिए भाई, बैठिए। माशाल्लाह इतनी अच्छी हवा भी चल रही है, मौसम भी अच्छा है। बैठिए। वो 1-2 लोग होते हैं शैतानी हरकत कर देते हैं, पता नहीं क्या हो। अच्छा सुनिए, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अबू बकर सिद्दीक का आधा सामान हजरत उमर फारूक के, अबू बकर सिद्दीक के घर का पूरा सामान हजरत उमर फारूक के आधे सामान से भी कम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आए उमर तुम क्या लाए हो। हजरत उमर फारूक ने जब ये सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ अपने अपने घर से सामान लेकर आओ, तो हजरत उमर फारूक आज सोचने लगे कि आज मौका है अपने घर से सामान लाने का, और इतना ज्यादा सामान लाऊंगा कि आज हजरत अबू बकर सिद्दीक से मैं नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। फस्तबिकुल खैरात, कुरान ने कहा है कि आप किसी से आगे बढ़ना चाहें तो दौलत में आगे मत बढ़िए, बिजनेस में आगे मत बढ़िए। इसने इतना कमाया, हम इससे ज्यादा कमाएं, इसके पास 1 लाख रुपया है तो हम 1.5 लाख कमाएं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अगर आगे बढ़ना ही चाहते हैं किसी से, तो कुरान कहता है नेकियों में आगे बढ़ो। अच्छा ये इतना नमाज पढ़ता है, हम इससे ज्यादा नमाज पढ़ेंगे। अच्छा ये गरीबों में इतना देता है, हम इससे ज्यादा देंगे। लेकिन वो भी चुपके से, दिखाकर नहीं, रिया नमूद के साथ नहीं। अच्छा ये 5 गरीबों को खाना खिलाता है, मैं चुपके से 10 गरीबों को खाना खिलाऊंगा। आप नेक काम में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, बिजनेस से नहीं, कारोबार में नहीं, इसमें आप आगे बढ़ने की कोशिश न करें, इसमें आगे बढ़ने की। तो हजरत उमर फारूक ने जब ऐलान सुना, अबू बकर ने भी ऐलान सुना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कौन है जो आज ताबुन करेगा ग़ज़वे तबूक में लड़ने के लिए, अपने घर से सामान लाएगा, अल्लाह उसको जन्नत देगा। सब लोग आगे बढ़ने लगे, नेक काम था, जल्दी करो जल्दी करो। हजरत उमर फारूक ने सोचा आज मैं इतना माल लाऊंगा कि आज ही मौका है अबू बकर सिद्दीक से, जो कभी मैं नेकियों में आगे नहीं बढ़ पाया, आज मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। आज मौका है अपने आप को इस नेक काम में आगे बढ़ाने का। हजरत उमर फारूक अपने घर का आधा माल ले आए।
और सोच रहे थे कि मेरा माल अबू बकर के माल से ज्यादा है, इसलिए आज अल्लाह के रसूल खुश होंगे और कहेंगे कि उमर तुमने तो वाकई बहुत बड़ा काम किया है। जब ये दोनों सहाबी नबी के सामने आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर तुम क्या लाए हो? कहा अपने घर का सारा माल ले आया हूं। कहा सारा माल लाए हो तो घर में क्या छोड़ा है? सुनिए, घर में क्या छोड़ के आए हो? तो हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे, ओए अल्लाह के नबी घर में क्या छोड़ूंगा, घर में बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूं, कोई चीज घर में बाकी नहीं है, जो कुछ भी था सब ले आया। हजरत उमर फारूक से पूछा कि आए उमर तुम क्या लाए हो? हजरत उमर ने कहा ये सारा माल जो आप देख रहे हैं। फरमाया फिर घर में क्या छोड़ा है तुमने? तो हजरत उमर फारूक ने कहा जितना माल लाया हूं उतना ही मैंने घर में भी छोड़ा है, यानी मैंने अपने घर के माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर पे छोड़ा, एक हिस्सा ले आया हूं। हजरत अबू बकर कहते हैं आए अल्लाह के नबी मैं अपने घर का सारा माल ले आया, घर में मैंने कुछ नहीं छोड़ा, अगर छोड़ा तो सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी छोड़ा है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को घर में छोड़ा है। इतना सुनना था हजरत उमर फारूक डीगे मार मार के रोने लगे, आंखों में आंसू भर आए, जोर जोर से रोते हुए कहने लगे अरे अबू बकर आज तो तुम अपने घर का सारा माल लाए, घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, आज ही तो मैंने सोचा था कि मैं नेकियों में आपसे आगे निकल जाऊंगा, आज मैं अपने घर में इतना माल लाऊंगा अपने घर से कि मेरा माल सबसे ज्यादा होगा, लेकिन तुम्हारा कम माल भी सबसे ज्यादा है क्योंकि आपने तो अपने घर में कुछ छोड़ा ही नहीं है, और मेरा माल आपसे ज्यादा होने के बावजूद भी कम है क्योंकि आधा माल मैंने घर में छोड़ा है। आए सहाबा, आए अल्लाह के नबी, मैं कभी भी पूरी जिंदगी में कितना भी नेक अमल कर लूं, लेकिन आज एतराफ करता हूं कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे नहीं निकल सकता, मैं कभी जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। अबू बकर सिद्दीक की नेकी नेकी रहेंगी, हम कभी उनसे नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन, नेक काम करने में, अपने रब की मगफिरत को तलब करने में तुम जल्दी करो, लब को दौड़ो, जन्नत को हासिल करने में जल्दी करो। अर्जुहा समावातु वल अर्ज़, उस जन्नत की पैमाइश, उस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई, उस जन्नत का तूल व अर्ज़ जमीन व आसमान के बराबर है, उस जन्नत को हासिल करो। ये कौन सा घर है तुम्हारा? 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, ज्यादा से ज्यादा 2000 स्क्वायर फीट, बहुत बड़ा घर होगा तो 5000 स्क्वायर फीट। इस घर के लिए तुम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हो। अल्लाह कह रहा नेक अमल में जल्दी करो, हम इतनी बड़ी जन्नत तुम्हें देंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है, जिसके छोर का पता नहीं है, जिसकी इंतहा का पता नहीं है। जन्नत में सबसे कम जगह जिस जन्नती को मिलेगी जानते हो? जिस जन्नती को मिलेगी वो भी कितनी बड़ी होगी। अरे दुनिया में कोई ऐसा तो होगा जिसने सबसे कम नेक अमल किए होंगे और जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी, और उसको भी जब अल्लाह जन्नत देगा तो सबसे कम नेक अमल करने वाले को जब जन्नत मिलेगी तो उसको जन्नत में सबसे कम जगह मिलेगी, लेकिन वो सबसे कम जगह भी कितनी होगी? बुखारी और मुस्लिम की रिवायतें पढ़िए तो आपको पता चलेगा जन्नत में सबसे कम जगह जिस जन्नती को मिलेगी वो जगह भी इतनी बड़ी होगी कि वो एक तरफ अपने मकान से घोड़े पर बैठकर सफर करे, उसका घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे और 100 साल के बाद जहां रुकेगा वहां तक उसकी जगह होगी। ये जन्नती की सबसे कम नेक अमल करने वाले जन्नती की सबसे छोटी जगह होगी। अब सोचो इससे बड़ी जगह किसको कितनी मिलेगी उसके लिए। और उन हूरों को तलाश करो, उनको पाने की कोशिश करो जिनकी पिंडली 70,000 कपड़े पहनने के बावजूद भी 70,000
कपड़े पहनने के बावजूद भी उनकी पिंडली नहीं, पिंडली के अंदर जो हड्डी है, ये हड्डी, इस हड्डी के अंदर जो गूदा है वो गूदा भी नजर आ रहा होगा, इतनी खूबसूरती होगी। इनके पीछे फिरते हो जो नाक निकाल दे तो देखने की शक्ल न, तबीयत न हो। इनके पीछे आप फिर के अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो और अपनी इबादतें तर्क करते हो, रात रात भर अपनी इबादतों को छोड़ते हो, नींद खराब करते हो। जिनको अगर मुंह से बलगम आ जाए तो आप उनका चेहरा तक देखना गवारा ना करें। ऐसी जलसा, मैंने कहा था ना कल, शायद कल ही कहा था मैंने, सोचो मेले लगते हैं, आपके इधर भी मेला लगा है। सबसे पहले जलसे कराने वालों को मेलों पर पाबंदी लगानी चाहिए। ये फितना है, फितना, जलसों के नाम पर फितना है ये। इसमें हमारे मर्द और औरतों की, जो लड़के और लड़कियों की जो भीड़ें होती हैं, वो जलसे के असरात को बिल्कुल खत्म कर रही हैं। जलसा कमेटी के लोगों, तय कर लो जब भी आप जलसा कराओगे मेले का इंतजाम नहीं करोगे। ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हैं। ये हालत होती है, ये हालत। मैं कुत्ता भी बोलूंगा, मैं कुतिया भी बोलूंगा। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना भागे यहां से, कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान ने भी कहा उलाइका कल अनआम, ये चौपाइयों की तरह हैं, जानवरों की तरह हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। हम वही जबान बोल रहे हैं। कुरान ने भी कहा है कि दुनिया एक सड़ी हुई लाश है। दुनिया इन्न दुनिया जीफतुल मय्यत, एक सड़ी हुई और गंदी लाश है। वह तालिबुहा किलाब, और इस दुनिया को चाहने वाले, इस दुनिया के पीछे पड़ने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते जो इस मुर्दा लाश को नोच नोच के खा रहे हैं। हम वही जबान बोल रहे हैं। अगर आपको बर्दाश्त नहीं है, भाग जाइए, जाइए। मैं बोलता हूं जैसे कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भागते हैं, वही हाल होता है इन जलसों में। इन दुकानों में एक लड़की के पीछे 10-10 लड़के लगे रहते हैं। इन जलसों पर, मैं दुकानों पर और मेलों पर पाबंदी लगाइए। ये जलसों के असरात को खत्म कर रही है, दीनी माहौल को खत्म कर रही है। बंबई और अभी हम जयपुर में परसों ये आपके 20 तारीख के 21 तारीख के जलसे में 20 के मैं जयपुर में था। 9:45 पे जलसा खत्म हो गया। कोई दुकान नहीं, शहर है, गौर करो, राजस्थान का कैपिटल है। मैं प्रोग्राम करके आया हूं, एक दुकान का इंतजाम नहीं होता है। आपसे 4 गुना ज्यादा भीड़ थी वहां पर, जयपुर की सरजमीन पर। क्या उनके जलसे नहीं होते हैं क्या? हरियाणा में जलसे नहीं होते हैं क्या? महाराष्ट्र में जलसे नहीं होते हैं क्या? कहां दुकानें लगाई जाती हैं, कहां मेले लगते हैं? आपको एक रात का जलसा करने के लिए मेला लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? और मेला अगर लगाते ही हैं तो फिर लड़के और लड़कियों पर पाबंदियां क्यों नहीं लगाते हैं आप? क्यों एक ही दुकान पर लड़के और लड़कियां दोनों जाते हैं? जलसे में तो आप अलग इंतजाम किए हुए हैं औरतों का बैठने का। भाई जब जलसों में आप अलग इंतजाम कर सकते हैं तो फिर औरतों के लिए, लड़कियों के लिए आप अलग दुकानों का इंतजाम क्यों नहीं कर सकते हैं आप? वहां आप मखलूत करेंगे, लड़के लड़कियां मिलकर सामान खरीदें, और जलसे में आप लड़के और लड़कियों का, औरतों और मर्दों का इंतजाम अलग करेंगे। मेरे भाइयों, अगर आप बाजारों में अलग नहीं कर सकते हैं तो जलसों में फिर आप अलग क्यों करते हैं? साहब जलसा दीनी है, जलसा दीनी है तो दीन के नाम पर फिर आप लोगों को धोखा क्यों दे रहे हैं? आप फिर आप ये षड्यंत्र क्यों रच रहे हैं? देखिए अब बैठे हैं, जब हम आए थे तो सब अभी मार्केट में थे और दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था यहाँ कोई मौलवी कुरान हदीस सुना ही नहीं रहा है। पता नहीं, शायद कोई ड्रामा चल रहा है और नौटंकी चल रही है, इसलिए सब मार्केटों में घूम रहे थे। मेरे भाइयों, इन चीजों पर पाबंदी लगनी चाहिए। ग़ज़वा तबूक में देखिए हजरत उमर फारूक चीख पड़े कि मैं अबू बकर सिद्दीक से कभी नेकी में आगे नहीं निकल पाऊंगा, कभी नेकी में आगे नहीं निकल पाऊंगा। एक बार उमर फारूक सौदेबाजी पर उतर आए। सौदाबाजी समझते हैं ना, सौदेबाजी। आए अबू बकर, मेरी जिंदगी भर की नेकियां तुम ले लो। सौदा करने लगे, मेरी जिंदगी भर की नेकियां तुम ले लो, और अपनी एक दिन की वो नेकी जिस दिन आप गारे सौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आप
का नबी अकरम का सर आपकी रान पर था और आप अपने अंगूठे से एक सुराख को बंद किए हुए थे और एक बिच्छू आपके पैर में काट रहा था, डंक मार रहा था, लेकिन आप अपना पैर इसलिए नहीं हिला रहे थे, उसमें जुम्बिश हरकत इसलिए नहीं कर रहे थे कि अगर पैर हिलाऊंगा तो नबी अकरम की नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा, नबी अकरम की आंख खुल जाएगी। इसलिए आपने अपने पैर को, अंगूठे को बिच्छू से कटवाना गवारा कर लिया, लेकिन पैर हिलाना गवारा नहीं किया। उस दिन की जो नेकी आपकी थी वो एक दिन की नेकी मुझे दे दीजिए और उस एक दिन की नेकी के बदले में मेरी जिंदगी भर की इबादतें, मेरी जिंदगी भर की नेकियां ले लीजिए। अय अबू बकर, आपकी उस एक दिन की नेकी मेरी जिंदगी भर की इबादतों से, मेरी जिंदगी भर की नेकियों से बढ़कर है। आपकी एक दिन की नेकी मेरी जिंदगी भर की नेकियों से बढ़कर है। ये सौदेबाजी करने लगे थे हजरत उमर फारूक, लेकिन ऐसा तो जायज ही नहीं है इस्लाम में कि मैं अपनी नेकियां तुम्हें दे दूं, तुम अपनी नेकियां मुझे दे दो। इस्लाम में जायज ही नहीं है। इस्लाम ये कहता है ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा। कयामत के दिन बाप का बोझ बेटा नहीं उठाएगा, बेटे का बोझ बाप नहीं उठाएगा, शौहर का बोझ बीवी नहीं उठाएगी, बीवी का बोझ शौहर नहीं उठाएगा, भाई का बोझ बहन नहीं उठाएगी, बहन का बोझ भाई नहीं उठाएगा। सब अपने अपने बोझ उठाएंगे, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। सबको अपने अपने अमाल दिखाने होंगे। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी की होगी तो तुम उसको भी अपने नामे अमाल में देख लोगे, जर्रा बराबर बुराई की होगी तो तुम उसको भी अपने नामे अमाल में देख लोगे। मेरे भाइयों, यही ग़ज़वा तबूक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से चंदा मांगा, है कोई जो ताबुन करे, है कोई जो मुझे माल दे, अल्लाह उसको जन्नत देगा। अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा माल ले आए, उमर फारूक अपने घर के माल में से आधा ले आए। हजरत उस्मान गनी ने 100 ऊंट ग़ज़वा तबूक के मौके पर दिए। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, आए लोगो, उस्मान गनी ने 100 ऊंट दे दिए हैं। कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 ऊंट दे दे? कोई और है जो 100 ऊंट दे दे? उस्मान गनी दोबारा उठते हैं, अय अल्लाह के रसूल किसी से मत मांगिए, 100 ऊंट मैं दे रहा हूँ और दे रहा हूँ। अब 200 ऊंट हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए लोगो, उस्मान गनी ने 200 ऊंट दे दिए, कोई और है जो 100 ऊंट दे सके? लंबा चौड़ा सफर है, 1200 किलोमीटर दूर जाना है, सवारियों की भी जरूरत है, कोई और है जो 100 ऊंट दे सकता है उस्मान के अलावा? उस्मान गनी तीसरी बार उठे, अय अल्लाह के रसूल 100 ऊंट में और दे रहा हूँ। आपने कहा, उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुम मत देना, तुमसे नहीं कह रहा हूँ। है कोई उस्मान के अलावा जो 100 ऊंट और दे सके? चौथी बार भी उस्मान गनी उठे, कहने लगे, अल्लाह के रसूल 100 ऊंट में और दे रहा हूँ, 400 दे चुके। आपने कहा, उस्मान मैंने तुमसे नहीं कहा है, तुम 400 दे चुके हो, अब तुम मत उठना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से मांग रहा हूँ। 5वीं बार भी उस्मान उठे, 6ठी बार भी उस्मान उठे, 7वीं बार जब आपने मांगा तो 7वीं बार भी उस्मान उठे। अल्लाह के रसूल अब खामोश हो गए, वो समझ गए अब मैं जितनी बार कहूंगा उतनी बार उस्मान ही उठेंगे, कोई और नहीं उठेगा। आपने अब खामोशी अख्तियार कर ली। उसके बाद आपने फरमाया, आए उस्मान, आए उस्मान, 700 ऊंट तुमने आज दिए अल्लाह की राह में, आज तुमने 700 ऊंट दिए, तुम्हें नहीं मालूम कि आज तुमने कितना बड़ा नेक काम किया है। इस नेक काम को करने में तुमने जो जल्दी की है, इस उजलत की वजह से, सुरात की वजह से, इस नेक काम में जल्दी करने की वजह से और इतना ज्यादा सदका करने की वजह से अभी अभी जिब्रील आए और आपके बारे में मुझे खुशखबरी सुना कर गए हैं। आए लोगों, तुम भी सुन लो, आज अल्लाह ताला ने उस्मान के बारे में क्या फरमाया है। आए उस्मान सुन लो, मा
ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा अमिला बअदल यौमी क़त्तु। आए उस्मान, कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आए उस्मान, तुम्हें गम नहीं, तुम्हें कोई खौफ नहीं। आए उस्मान, कोई भी चीज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आज तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया है, मा ज़र्रा उस्मान, मा अमिला बअदल यौमी क़त्तु। आज के बाद मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे, आज के बाद मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे, फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। मा अमिला बअदल यौमी क़त्तु। आज के बाद अगर आप कोई भी अमल न करें, कोई भी नेक काम न करें, फिर भी अल्लाह आपको जन्नत देगा, क्योंकि आज आपने इतना बड़ा नेक काम किया है। मेरे भाइयों, ये वही कुरान की आयत थी, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन। अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ जल्दी करो, अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ दौड़ो, जल्दी करो, सूरज से काम लो, जल्दी करो। जिसका तूलो अर्ज़ ज़मीन व आसमान के बराबर है, उस काम को पाने में, उस जन्नत को पाने में जल्दी करो। मेरे भाइयों, ये नेक काम था जिसमें उस्मान गनी भी जल्दी करते थे, अबू बकर भी जल्दी करते थे। हम नहीं कह रहे हैं आपसे कि नेक अमल करो, वो तो मुसलमानों पर फर्ज है। हम क्यों कहेंगे नेक अमल करो? आज की तकरीर का मौजू ये है कि नेक आमाल में जल्दी करो। अगर कोई ख्याल आया कि हमें ये करना है और अच्छा काम है तो जल्दी कर डालो। ख्याल आता ही, जैसे अबू बकर सिद्दीक ने लैट्रिन करने से पहले सोना गरीबों में तकसीम कर दिया, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज बाद में पढ़ाई पहले सोना तकसीम कर दिया। ऐसी ख्याल आए फौरन नेक काम कर डालिए, उसको छोड़िए नहीं। छोड़ देंगे कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तब तक आपको पता नहीं कि आप जिंदा भी रहो या नहीं, या शैतान कहीं आपके इरादे को बदल न दे, मोड़ न दे। इसलिए कहा नेक काम करने में जल्दी करो। क्या करोगे? दौलत उतनी कमाओ जितनी जरूरत है। ये शादियों में लंबे चौड़े जहेज ये हमने खुद पाले हैं, वरना शरीयत ने नहीं कहा है कि जहेज दो। शरीयत ने नहीं कहा है। शरीयत ने तो निकाह को बहुत आसान बनाया है। हमने और आपने पैसों के खर्च में शादियां भी महंगी कर दी हैं, लड़की वालों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं आज। लेकिन दौलतमंदों, दौलत सुकून नहीं देती है, दौलत सुकून नहीं पहुंचाती है। अगर दौलत से सुकून होता तो आज कितने माँ बाप ऐसे हैं, कितने माँ बाप ऐसे हैं कि जिनकी औलादें 10-10 साल से और 15-15 साल से विदेशों में काम कर रही हैं और जिन्होंने अपनी औलाद की शक्ल नहीं देखी। औलाद पैसा कमाने में लगी है, लेकिन औलाद को बाप का चेहरा नसीब नहीं हो रहा है देखना। बाप जिसने अपने बेटे को पैदा किया, पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, विदेश भेजा और विदेश में बेटा जाकर जम गया, उस बाप के कलेजे से पूछो जो 2-2 साल और 3-3 साल और 4-4 साल से अपनी औलाद की शक्ल नहीं देखता, पैसे से कहां सुकून है। और कितने औलादें ऐसी हैं, सऊदिया, दुबई, कुवैत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, फ्रांस, तुर्की काम कर रही हैं, सालों साल से काम कर रही हैं और यहाँ उनके बाप का इंतकाल हो जाता है, लेकिन पैसा कमाने वाली औलाद को अपने बाप की मिट्टी भी नसीब नहीं होती है, अपने बाप की कब्र पर 3 चुल्लू मिट्टी देना भी नसीब नहीं होती है, अपने बाप का गुस्ल देखना भी नसीब नहीं होता है, अपने बाप का आखिरी चेहरा भी देखना नसीब नहीं होता है। इस औलाद से पूछो ऐसी दौलत किस काम की, ऐसा पैसा किस काम का जो आपके बाप के मरने के बाद आपको आपके बाप का चेहरा तक न देखने दे, और ऐसी दौलत किस काम की जो बाप अपनी औलाद का चेहरा तक देखने से लिए परेशान है। मेरे भाइयों, कितने दौलतमंद ऐसे हैं। और लखनऊ में हम एक ऐसे आदमी को जानते हैं जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, अल्लाह की कसम दौलत की कमी नहीं है, दौलत का अंबार लगा है उसके पास, लेकिन जब भी वो हम लोगों की दावत करता है या हम लोगों को कभी लेकर लखनऊ की होटल में जाता है तो खुद बेचारा ना तो अपने घर पे खाना खाता है ना होटल में खाना खाता है, सिर्फ खीरा
मूली और ककड़ी और गाजर और चुकंदर, सिर्फ सलाद खाता है, उसको डॉक्टर ने सब्जी तक मना की है, गोश्त तक मना किया है, सिर्फ सलाद खाता है। पैसों की कमी नहीं है मेरे भाइयों, दौलत की कमी नहीं है, लेकिन उस दौलत से वो मछली खरीद के नहीं खा सकता है। दौलत है लेकिन मटन खरीद कर नहीं खा सकता है। पैसों की कमी नहीं है, जिस ऐशो आराम के लिए उसने दौलत को कमाया था, लेकिन आज उसी दौलत से खरीदे हुए फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पी सकता है। उसको घड़े का सादा पानी बताया गया है, वो भी पानी को बॉयल करके घड़े में रखकर उसको पानी पीना पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी दौलत किस काम की कि दौलत का तो अंबार लगा हो, लेकिन दौलत से चिकन खरीद के ना खा सको, मटन खरीद के ना खा सको। तुम्हारे पास पैसा है लेकिन सब्जी खरीद के नहीं खा सकते हो। तुम्हारे पास दौलत है लेकिन फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पी सकते हो। ऐसी दौलत किस काम की है मेरे प्यारे साथियों? शुगर हो चुकी है, दौलत का अंबार लगा है, लेकिन मिठाई नहीं खा सकते हो। दौलत है, मिठाई खरीदने का पैसा है, लेकिन तुम्हारी कमाई से खरीदी हुई मिठाई दूसरे खाएंगे, तुम नहीं खा सकते। ये है, ऐसे नहीं खर्च करोगे अल्लाह की राह में तो ऐसे निकाला जाएगा पैसा। ऐसे नहीं दोगे तो इन बीमारियों में मुब्तला करके, कैंसर में, टीबी में, ट्यूमर में हम तुम्हें मुब्तला करके तुम्हारी जेब खाली कराएंगे। हम देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं, हम नवाजना जानते हैं तो छीनना भी जानते हैं। मेरे भाइयों, इस दौलत से सुकून अगर होता तो कोई अमीर आज मटन और चिकन के लिए तड़प नहीं रहा होता। ईमानदारी के साथ बताइए कौन सी बात जर्जीस की गलत है? दौलत कमा रहे हो, बेटे की शक्ल देखना नसीब नहीं हो रही। दौलत कमा रहे हो, बाप का जनाजा नसीब नहीं। शादी का मकसद होता है मियां बीबी एक साथ रहें। शादी के बाद तुम विदेशों में 2-2 साल के लिए जा रहे हो, उधर तुम परेशान हो, इधर तुम्हारी बीवी परेशान है। जबकि कुरान ने कहा तस्कुनू इलैहि, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जोड़ा इसलिए बनाया है ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। यहां सुकून गायब। मौलाना साहब, अरे घर में कमाओ, आधी रोटी खाओ, जरूरी नहीं पूरी खाओ, आधी खाओ, कम से कम अपनी बीवी और बच्चों के सामने रहो। बंद करो ये ड्रामे जहेज के, क्यों नहीं करवाते हो? इतने मौलाना हैं, क्यों नहीं बंद नहीं होता है? इतने मदरसे चला सकते हो, इतनी मस्जिदें बनवा सकते हो। समाज में कोई लड़का लड़की लेके भाग जाए तो पंचायत बैठ सकती है कि क्या पेनल्टी लगाई जाए, क्या जुर्माना लगाया जाए। जहेज मांगने वाले और जहेज देने लेने वालों के लिए कोई पेनल्टी क्यों नहीं लगती? इसमें गांव का मुखिया भी मिला होता है, सरपंच भी मिला होता है, प्रधान भी मिला होता है, क्योंकि प्रधान को भी अपने बेटे की शादी में जहेज चाहिए। लड़का लड़की लेके भाग जाए तो पंचायत भी ढालते हो, शादी कर दो, इतना जुर्माना दो, तुमने उसकी इज्जत खराब कर दी, 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, पंचायत पे ढालते हो और तुम्हारा फैसला मानना पड़ता है। तो यही पंचायत जहेज के मांगने वाले और देने और लेने वाले के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाती है? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मुखिया को खुद अपने बेटे का जहेज लेना है, सरपंच को खुद लेना है जहेज। अगर ये चीजें बंद हो जाएं तो कोई आदमी ना जाए सऊदी, कोई ना जाए कुवैत। क्यों जाता है वहां? इसीलिए तो जाता है कि मेरी 4 बेटियां हैं, इनकी शादी कैसे होगी। इसीलिए तो जाता है कि मेरे बेटों का फ्यूचर है, इसका फ्यूचर कैसे संभलेगा। अपनी औलाद के लिए मजबूर हो जाता है एक बाप, इसलिए वो जाता है और अपनी बीवी बच्चों को फितरे के माहौल में छोड़ देता है। एक बाप के बगैर औलाद की तरबियत कैसी होती है ये हमसे पूछो। 5 महीने, 5.5 और 6 महीने जेल की सलाखों में रहने के बाद जब लौट के आया तो मेरे बच्चों पर क्या असरात पड़ चुके थे इस गैर मौजूदगी में, और कैसे फिर हमें कंट्रोल करना पड़ा। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि जो 2-2 साल अपनी औलाद को छोड़ के सऊदी और कुवैत चले जाते हैं, उनकी औलाद को संभालने वाला कौन है? माँ बच्चों को 2 टाइम खाना खिला सकती है, लेकिन बच्चे हमेशा अपने बाप की आंखों से डरते हैं। उनको संभालने वाला बाप होता है, और बाप सऊदीया जाए, बाप कुवैत जाए, बाप दुबई जाए, इस औलाद को कौन संभालेगा?
कौन अपनी औलाद की तरबियत करेगा? अपनी औलाद की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम अपने सामने रहकर तुम कर सकते हो। माँ एक प्यार दे सकती है अपनी औलाद को, मोहब्बत दे सकती है अपनी औलाद को, अपना दूध पिला सकती है अपनी औलाद को, अपना खून निचोड़ कर दे सकती है, लेकिन बाहर निगरानी नहीं कर सकती है आपकी बीवी, आपकी औलाद की। बाहर की निगरानी आप करें। सुकून कैसे मिले, सुकून कैसे हासिल हो, सोचो। मेरे प्यारे साथियों, जरा अंदाजा लगाओ, कुरान करीम की इस आयत को फिर से पढ़ो और गौर करो कि वह सारी इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, यह आयत हमसे किस चीज का मुतालबा कर रही है? इधर ग़ज़वा ओहद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, काफिर और मुसलमानों के दरमियान मुसलमानों की तादाद कम है, काफिरों की तादाद ज्यादा है। एक देहाती आता है, देहाती आप जानते हैं, मतलब जब पढ़ा लिखा ना हो, एराबी हो, नया नया मुसलमान हुआ था, देहाती था, आता है, वो खजूर खा रहा है, उसके पास खजूरों का एक खोशा है जिसमें कच्ची पकी सब खजूरें लगी हुई हैं, खजूर खाता जा रहा है। अल्लाह के नबी से कहता है ये क्या हो रहा है? आपने कहा ये जंग हो रही है। कहा इस जंग में क्या करना पड़ता है? कहा कि अल्लाह की राह में लड़ना पड़ता है। अगर काफिर को मार दोगे तो गाजी कहलाओगे, जिंदा बच गए तो गाजी कहलाओगे, मारे गए तो शहीद कहलाओगे। कहा अल्लाह के नबी अगर मारा गया, शहीद हो गया तो हमें क्या मिलेगा? जवाब दिया जो अल्लाह की राह में मारा जाता है वो डायरेक्ट जन्नत में चला जाता है, उसके लिए जन्नत का वादा है। फिर उसने अंगूरों का वो खोशा उठाकर जमीन के ऊपर फेंक दिया। जब हमें शहादत पर जन्नत मिल रही है तो खजूर खाने में हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? खजूर खाने में अपना टाइम बर्बाद क्यों करें? उसने खजूरों का वो खोशा फेंक दिया, उसने पेट भर के खजूर भी नहीं खाया, फौरन मैदाने जंग में कूद पड़ा, तलवार चलाया, कई काफिरों को मारा, लेकिन उसी ओहद के मैदान में वो भी मारा गया, उसकी गर्दन पर भी तलवार चली और वो भी शहीद कर दिया गया, ये भी कत्ल कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, पूरे वाक़े को बयान करने का मकसद ये था कि जब उसने ये सुना अल्लाह के नबी ने कहा अगर अल्लाह की राह में शहीद हो गए तो जन्नत मिलेगी। जन्नत का लफ्ज सुना फौरन दौड़ गया, उसने अब लेट नहीं किया, जल्दी की, इतनी जल्दी की जो खजूर खा रहा था उसको भी फेंक दिया। खजूर खाएंगे तो टाइम बर्बाद होगा, इतनी देर में हो सकता है किसी काफिर को मारूं या हो सकता है शहीद ही हो जाऊं। ये खजूर से बेहतर है जन्नत की नेमतें खाई जाएं। और कुरान भी तो यही कहता है सारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत और जन्नत की तरफ लपको, जन्नत की तरफ जल्दी करो। इसने जन्नत को पाने के लिए इतनी जल्दी की कि खजूर भी नहीं खाया और मैदाने जंग में कूद गया, लड़ते लड़ते शहीद हो गया और जन्नत से हार गया। मेरे भाइयों गौर करो कि ये कौन से सहाबा थे, ये देहातियों का हाल था, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अराबियों का हाल था। दीन की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, आयतों से मोहब्बत और जन्नत की मोहब्बत अल्लाह के नबी ने उन देहातियों के दिलों में भी ऐसी भर दी थी कि जन्नत का नाम सुनते थे तो पेट भर के खजूर खाने में भी टाइम बर्बाद नहीं करते थे, मैदाने जंग में कूद गए और इतना लड़े कि लड़ कर शहीद हो गए और जन्नत के अंदर चले गए। मेरे प्यारे भाइयों, इसी को कहते हैं नेक अमाल में जल्दी करना, इसी को कहते हैं नेक अमाल में आगे बढ़ना, इसी को कहते हैं नेक अमाल में उजलत करना, सूरत करना। वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ओ लोगों, अपने रब की मगफिरत की तरफ
तरफ जल्दी करो, हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है, जो अल्लाह से डरने वालों के लिए बनाई गई है, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है, उस जन्नत को पाने की कोशिश करो।